विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए मतदान हो रहा है। यहां डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ा मुकाबला है। अमेरिका के 50 राज्यों में मतदान हो रहा है, लेकिन नतीजों का निर्धारण 7 स्विंग स्टेट पर निर्भर करता है। अमेरिका भर में मतदान केंद्रों पर लगी ये कतारें विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र का नेता चुनने के लिए हैं। अमेरिकी मतदाता पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस में किसी एक को देश की कमान सौंपने का फैसला कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुकाबला इतना कांटे का है कि नतीजों का कोई भी पूर्वानुमान लगभग असंभव है। इस चुनाव में अमेरिकी मतदाताओं का उत्साह भी बेमिसाल है। इलेक्शन डे से पहले ही 8 करोड़ 20 लाख से अधिक मतदाता अर्ली वोटिंग में ही मतदान कर चुके हैं। मतदाता सीधे राष्ट्रपति को चुनने के बजाय निर्वाचक चुन रहे हैं। बाद में ये 538 चुने हुए निर्वाचक अगले राष्ट्रपति के लिए मतदान करेंगे। जिस उम्मीदवार को 270 निर्वाचकों का मत मिलेगा, अगले 4 वर्ष के लिए व्हाइट हाउस पर उसी का कब्जा होगा। चुनावी लड़ाई भले ही सभी 50 राज्यों में हो, लेकिन नतीजों का निर्धारण वो 7 राज्य करेंगे जिनका नतीजा डेमोक्रेट्स या रिपब्लिकन किसी भी पक्ष में जा सकता है। यही कारण है कि एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवादा, उत्तरी कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन में दोनों उम्मीदवारों ने अपना पूरा दम लगा दिया है। महीनों चले इस चुनावी संग्राम में कई उतार चढ़ाव आए। राष्ट्रपति जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे, लेकिन जून में ट्रंप के साथ हुई टीवी बहस के बाद वो मुश्किल में आ गए। बहस में कमजोर प्रदर्शन और फिटनेस को लेकर उनकी अपनी पार्टी ही उनके खिलाफ हो गई। इसके बाद बाइडेन को मैदान से हटना पड़ा और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की चुनावी रण में एंट्री हुई। वहीं चुनाव प्रचार के बीच ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले ने दुनिया में सनसनी मचाई। जुलाई में पेंसिल्वेनिया में एक रैली के दौरान ट्रंप को निशाना बनाकर गोलीबारी की गई। इस घटना में वो बाल बाल बचे। चुनाव में ट्रंप और कमला हैरिस दोनों ने अपने अपने एजेंडे को मजबूती से सामने रखा। हैरिस ने बाइडेन प्रशासन की नीतियों को आगे बढ़ाने का वादा किया है। वहीं ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन की नीतियों को लेकर कमला को जमकर घेरा और वादा किया कि वो राष्ट्रपति बने तो अमेरिकी व्यवस्था में बड़ा सुधार कर सब ठीक कर देंगे। अलग अलग अमेरिकी राज्यों में निर्वाचन से जुड़े अलग अलग नियम हैं, इसलिए मतदान संपन्न होने का समय भी भिन्न भिन्न है। वैसे अधिकतर राज्यों में मतदान भारतीय समय के अनुसार बुधवार सुबह 6:30 बजे के आसपास संपन्न होगा। मतदान खत्म होते ही नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। पारंपरिक रूप से डेमोक्रेट्स या रिपब्लिकन्स के साथ जाने वाले राज्यों के नतीजे जल्दी ही स्पष्ट होने की उम्मीद है। परिणाम आने में ज्यादा समय स्विंग स्टेट्स में लग सकता है। पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन जैसे राज्यों में मतगणना नियमों के कारण नतीजे आने में और देर हो सकती है। कुल मिलाकर चुनाव अमेरिका में हो रहा है, लेकिन निगाहें पूरी दुनिया की लगी हैं। अमेरिकी मतदाताओं और बाकी दुनिया को इंतजार है कि कब मतदान संपन्न हो और पता चले कि अमेरिका अगले 4 वर्ष किस दिशा में आगे बढ़ने वाला है।